प्रश्न संख्या है 21। इसमें पूछा गया है आलमकेली के रचयिता कौन हैं। तो जो आलमकेली के रचनाकार माने जाएंगे तो ये हो जाएंगे विकल्प स आलम। अगला प्रश्न है 22। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार कवि ग्वाल की कौन सी रचना प्रबंधात्मक काव्य नहीं है। तो ये हो जाएगा कवि हरिदेव विनोद। विकल्प भी बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी जो प्रबंधात्मक काव्य होंगे उनमें है गोप पच्चीसी, विजय विनोद और हमीरहट। अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर यह है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम नाटक किस रीतिकालीन कवि द्वारा रचित माना है। तो ये होंगे महाराज विश्वनाथ सिंह। सही विकल्प यहाँ पर अ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 24। डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार ग्वाल की किस रचना में उनके द्वारा रचित सभी श्रृंगार, भक्ति, नीति और शांतरस संबंधी छोटी बड़ी रचनाओं का संकलन किया गया है। तो ये हो जाएगा विकल्प ब भक्त भावना। अगला क्वेश्चन है 25। इनमें से कौन सी रचना रसिक गोविंद की नहीं है। तो ये हो जाएगा विकल्प द काव्य विलास। बाकी युगल रस माधुरी, कलियुग, रासो, रसिक गोविंदानंद घन, तो ये तीनों ही रचनाएं रसिक गोविंद की हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन है 26। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार राम भक्ति परंपरा में श्रृंगार भावना के प्रवर्तक कौन थे। तो ये थे रामचरण दास जी। विकल्प भी यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 27। केशवदास के संबंध में असंगत कथन कौन सा होगा। तो यहाँ पर जो असंगत कथन हो जाएगा तो वो होगा विकल्प स रामचंद्रिका छंदों का अजायब घर है। ये कथन नामवर सिंह का नहीं होगा। बाकी जो केशवदास के संबंध में सत्य कथन होंगे उन्हें देख लेते हैं। केशवदास का जन्म 1555 ईस्वी में बुंदेलखंड के ओरछा नामक नगर में हुआ था। याद रखिएगा इनकी डेट पूछी जाती है कि इनका जन्म कब हुआ था। तो ये हुआ था 1555 ईस्वी में और कहाँ पर, बुंदेलखंड के ओरछा नामक नगर में। आगे है इनका उपनाम विद्यार्थी मित्र था। क्या नाम था? विद्यार्थी मित्र। और ये निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित हुए थे। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न सीधा सीधा बनता है कि जो केशवदास किस संप्रदाय में दीक्षित हुए थे। तो ये हुए थे निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित। अगला क्वेश्चन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्हें कठिन काव्य का प्रेत कहा है। तो ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है। कई बार परीक्षा में ये पूछा जाता है कि जो केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा है। तो ये कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगला क्वेश्चन है 28। इसमें पूछा गया है निम्न में से किसने रामायण गुरुमुखी लिपि में लिखी थी। तो सीधा सीधा प्रश्न ये बनता है कि रामायण को गुरुमुखी लिपि में किसने लिखा था। तो ये लिखा था कपूरचंद त्रिखा ने। और जो यहाँ से ये प्रश्न भी बनेगा कि जो कपूरचंद त्रिखा द्वारा लिखी गई रामायण, इसमें कितने छंद प्रयोग किए गए हैं। इसमें जो छंदों का प्रयोग किया गया है इनकी संख्या है 145। तो देखिए एक प्रश्न में ही ना जाने आपको कितने प्रश्न बता दिए हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर पंक्तियाँ और उनके ग्रंथ के बारे में बताया गया है। तो बताना है प्रश्न के अनुसार कि कौन सी पंक्ति है जो उसके ग्रंथ के साथ सुमेलित नहीं है। पहली पंक्ति है जाके प्रिय ना राम बदेही तजे ताही कोटि बैरिसम यद्यपि परम स्नेही। तो ये जो पंक्ति होगी विनय पत्रिका की होगी। बिल्कुल सही है। अगली पंक्ति है मैं सुकुमारी नाथ बन जोगूं तुम ही उचित तप मोह कहूँ भोगूं। ये पंक्ति होगी रामचरितमानस की। सही होगा। अगली पंक्ति है गिरा अर्थ जल बीची सम कहियत भिन्न ना भिन्न। तो ये पंक्ति रामचरितमानस की होगी। अगली पंक्ति है खेती ना किसान को भिखारी को ना भीख। ये पंक्ति विनय पत्रिका की नहीं होगी। इस प्रकार यहाँ प्रश्न का सही उत्तर द हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राम भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक रामानंद थे, लेकिन तुलसीदास ने इसे जिस बिंदु तक पहुँचा दिया है उसके आगे रह ही नहीं जाता। तो ये पंक्ति किसकी है बताना है। तो ये पंक्ति है डॉक्टर बच्चन सिंह की। अगला क्वेश्चन है भगवान राम के दिव्य पुनीत चरित्र के कितने घोर पतन की कल्पना इन लोगों के द्वारा हुई है। लोक पावन आदर्श का ऐसा विपर्य देखकर चित्त क्षुब्ध हो जाता है। आचार्य शुक्ल ने किसके लिए इशारा किया गया है। तो जो आचार्य शुक्ल ने यही इशारा किया है सखी भाव के भक्तों के लिए। यहाँ पर सही विकल्प बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 32। इसमें पूछा गया है भिन्न भिन्न लीलाओं के प्रसंग को लेकर इस सच्चे
रसमगन कवि ने अत्यंत मधुर और मनोहर पदों की झड़ी सी बांध दी। आचार्य शुक्ल ने ये पंक्ति किस कवि के लिए कही थी? तो ये कही थी आचार्य सूरदास जी के प्रति। अगला क्वेश्चन है 33। गोस्वामी जी की प्रतिभा का प्रखर प्रकाश 100-150 वर्षों तक ऐसा छाया रहा कि राम भक्ति की और अन्य रचनाएं उनके सामने ठहर ना सकी। तुलसीदास के संबंध में ये कथन किसका है? तो ये कथन भी हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। 33 का सही विकल्प स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार राम भक्ति काव्य की सबसे बड़ी विशेषता क्या रही है? तो ये होगी इसमें सभी प्रकार की रचना हुई व कई प्रकार की रचना पद्धतियों को उत्तेजना मिली। अगला क्वेश्चन है 35। सूरदास का कर्म उपासना ज्ञान जनित भ्रम किसने दूर किया था? तो ये किया गया था तुलसीदास के द्वारा। अगला क्वेश्चन है तुलसीदास जी ने लोक में फैले अनाचार अत्याचार आदि का विषम चित्तर खींचकर भगवान से अपना सत्स्वरूप धर्म संस्थापक स्वरूप व्यक्त करने की प्रार्थना किस ग्रंथ में की है? तो ये हो जाएगा विनय पत्रिका। सही विकल्प यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 37। इनकी कविता उसी ढंग की है जिस ढंग की कृष्णोपासक नंददास की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यह किस राम भक्ति कवि के लिए कही है पंक्ति? तो ये कही है अगरदास के संबंध में। सही विकल्प यहाँ पर ब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 38। नंददास की रासपंचाध्याय श्रीमद् भागवत के अनुसार कितने अध्यायों में विभाजित है? तो ये हो जाएगी विकल्प 1 5। अगला क्वेश्चन है 39। राम भक्ति काव्य में तुलसी से बाहर जो कुछ भी है वह निस्तेज व निष्प्रभ है। तुलसीदास के लिए कथन किसने कहा है? तो ये कथन कहा गया है बच्चन सिंह के द्वारा। सही विकल्प यहाँ पर स हो जाएगा। तो दोस्तों 1-2 दिन पहले की बात है, कोई सब्सक्राइबर था, उसने मुझसे पूछा कि जो हरिवंश राय बच्चन या डॉक्टर बच्चन ये दोनों अलग अलग हैं, और वो इसके लिए आर्गूमेंट करने लग गया। तो दोस्तों यहाँ पर बता दूं ये जो दोनों वो हैं डॉक्टर बच्चन सिंह या हरिवंश राय बच्चन एक ही हैं। शॉर्ट में हम उन्हें डॉक्टर बच्चन सिंह कहते हैं, जब उनका पूरा नाम होगा वो होगा डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन। तो आप जब भी कोई आपका प्रश्न हो तो उसका थोड़ा सा पहले देख लें ही, इसलिए कभी प्रश्न के लिए आर्गूमेंट ना करें, जिससे दूसरे बच्चों पर भी गलत प्रभाव पड़ जाता है। अगला क्वेश्चन है 40। तुलसीदास को वेद वेदांग दर्शन इतिहास पुराण आदि में किसने प्रवीण किया था? तो ये किया गया था शेष सनातन के द्वारा। सही विकल्प यहाँ पर स हो जाएगा।